आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर व्यवहार जगत का विषय है कि मानव सुधार से विश्व का सुधार। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, विश्व स्वयं सुधरेगा। इस दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या में से जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मनुष्य है। उस यूनिट को सुधार देते हैं या एक यूनिट को हम रोल मॉडल बना देते हैं। रोल मॉडल ऐसा कि सामान्य व्यक्ति वैसा बन सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हमने ईश्वर बना दिया, असंभव चीज़ बना दी, दूसरा कर ही नहीं सके, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं। रोल मॉडल ऐसा इंसान बने कि इंसान थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा सा जागरूक रहे, तो वह वैसा कार्य कर सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बहुत सुंदर तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट और उसके जो है सफाई, उसका जो रिज़ल्ट, उसका स्टडी ओरिएंटेशन, हर चीज़ आइडियल बनाया। उस आइडियल बनाने से उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे और सभी लोग DPS में अपने बच्चों को भर्ती करने के लिए लाइन लगा दी। तो उनके मैनेजमेंट को पता चला कि ये तो एक रोल मॉडल बन गया है। तो वैसा का वैसा मॉडल उन्होंने धीरे धीरे जो है बड़े बड़े शहरों में करके, और फिर धीरे धीरे वो फ्रेंचाइज जो है अपनी चीज़ को करते करते वो जो है वो कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए। तो आज कितने DPS खुल गई है, उसके अंदर एक सा क्राइटेरिया चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इंसान का सुधार करें, और सुधार करके 1 से 11, 11 से 101, 101 से हजारों, लाखों से करोड़ होते होते, अरब होते होते जो है ये आने वाले समय में मल्टीप्लाई होता होता विश्वव्यापी बन जावे। देखिए, जितने विश्वव्यापी अभियान होते हैं ऐसे ही चलते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि भारतवर्ष में 47 के अंदर जो है आज़ादी प्राप्त की, अंग्रेज़ों की 2 साल की गुलामी के 200 वर्ष की गुलामी के बाद में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को टूल बना करके बिना किसी भी लड़ाई झगड़े, कत्लेआम, हिंसा करके उनको जड़ से उखाड़ा, उनको खदेड़ करके और अपने UK कंट्री के अंदर वापस भेज दिया, आज़ाद हो गए। फिर 1950 में बाबा साहेब अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनी और उन्होंने भारत का संविधान जो बनाया, और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वो इतना संविधान परफेक्ट था कि उसमें सर्वोदय की बात की कही गई। जो महात्मा गांधी के अंत्योदय और सर्वोदय के सिद्धांत, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत थे, उसमें लागू हो गए। यानी सबका साथ, सबका विकास। पूरी भारत की जो जनता है
वह सरकार जो बनेगी वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से बनेगी। और भारत की टोटलिटी की जितनी जो है प्रॉपर्टी है, जो इस वक्त में 130 करोड़ की जनता है, पहले उस समय में 33 करोड़ ही थे, तो वो सारे जो है जितने भी भारतवासी है वो उसके मालिक होंगे। नफ़ा नुकसान सबका इक्वल होगा, यानी भारत का हर नागरिक भारत के विकास के अंदर, भारत के सुख और दुख के अंदर सहयोगी होता है। जैसे हमारे परिवार के सदस्य 5 होते हैं तो परिवार में सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो वह दोनों उसके भागीदार होते हैं। एक राजस्थानी में कहावत है, जो खारो खाई वही मीठो खाई। किसी समय में हमको जो है वो मुट्ठी चना और कभी जो है घी घड़ा। इसका मतलब ये हुआ, कभी स्थिति दुख की आती है, कभी सुख की आती है, वो सब में बराबर बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत का हर नागरिक ये महसूस करता है देश मेरा है, राष्ट्र प्रेम होगा। और वो हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रणाली है वो लगातार 75 साल से बराबर परफेक्ट चल रही है। जनता के द्वारा जो पार्टियां बनी हुई है वो जनता वोटिंग करके और किसी भी समय जो है सरकार को पलट सकती है और पलटती है। तो भाइयों और बहनों, जब ये इतना परफेक्ट संविधान बना तो 47 के बाद इस संविधान को पढ़ करके, समझ करके अन्य छोटे छोटे देश, क्योंकि भारत तो विश्व का चाइना के बाद में दूसरा नंबर है ये जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो दूसरे 210 कंट्रीज़ में बहुत से लोगों ने भारत के संविधान की कॉपी करवाई, उसको लागू किया और लागू करके और उनको रोल मॉडल बनाया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान विश्व के अनेक जो है कंट्रीज़ के लिए, जो कि डेमोक्रेटिक रूप से जो है बनना चाहते थे, उनके लिए रोल मॉडल बना और वह रोल मॉडल सक्सेसफुल हुआ। तो हमारा विषय है कि व्यक्ति सुधार से संसार का सुधार होता है। ये बिल्कुल जो 2 बड़े बड़े सटीक उदाहरण मैंने दिए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के सुधार के लिए हमें उस व्यक्ति के अंदर गुणों को पैदा करना है, और गुण है वो आत्मसात रैंगम होने चाहिए। सबसे पहला गुण क्या है कि उस व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अगर विश्व के 8 अरब के लोग हैं, सबका ब्लड निकाला जाए तो ब्लड सबका एक जैसा लाल रंग का है। इसका अर्थ हुआ कि हम सब मानव जाति एक समान है, एक समान हमें सुख होता है, दुख होता है। और अगर कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो निश्चित रूप से वह मेरे सामने वाले व्यक्ति को भी पसंद नहीं होगी। मुझे गाली कोई दे, मेरा तिरस्कार करे तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे जो है ऐसा व्यवहार करना चाहिए, किसी अन्य को गाली नहीं दूं। ये मानवतावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि 1 वर्ल्ड, 1 स्काई, 1 अर्थ, 1 सन, 1 गॉड, 1 रिलीजन, दैट इज़ मानव धर्म। मानव धर्म में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। अपने अपने जो कुल धर्म है उसमें तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि कुल धर्म होता है वो फॉर्मेट पर आधारित होता है। और आज भारत में लगभग 360-65 तरह के कुल धर्म हैं अपने अपने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जरास्ट्रियन, और जो उसके बाद के अंदर जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आदि, सिखिज़म आदि, और भी अनेकों हैं छोटे मोटे। तो उनके जो कुल धर्म होते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म के साथ मिलते हैं, उसके अंदर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में क्या होता है, एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक शास्त्र होता है, एक मंत्र होता है,
और एक जीवन पद्धति होती है सन्यासी बनने की इत्यादि, और उसके साथ साथ के अंदर उसका एक तरह की जो संस्थाएं होती है जिसके कानून कायदे होते हैं, अनुयायी होती है, तो वो सारा फॉर्मेट जो है उनके क्रियाकांड उस तरीके के होते हैं, तो वो जो है सारा वो एक फॉर्मेट हो गया जो कि कुल धर्म में होता है। लेकिन मानव धर्म में कोई फॉर्मेट नहीं होता है। मानव धर्म हर एक पर लागू होता है, किसी को ऐतराज़ नहीं होता है। कुल धर्म तो अपने अपने धर्म के लोग पालन करते हैं, दूसरे को ऐतराज़ भी हो सकता है। तो मानव धर्म जो है एक अच्छा इंसान बनाने का धर्म है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो व्यवहार दृष्टि का टॉपिक है कि मानव धर्म में सबसे पहले हमने व्यक्ति में इंसानियत को पैदा किया। दूसरा ये है कि परस्परोग्रो जीवानाम, यानी जिस समाज जिस देश आज पूरी जो है दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, सारी पृथ्वी जो एक गांव की तरह बन गई है, तो ऐसे ग्लोबलाइज्ड होने पर हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हमारी कल्चर एक दूसरे से विनिमय हो रही है, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो रही है, और होनी भी चाहिए। तो ऐसे समय के अंदर जो है हम किसी भी व्यक्ति को अपने अगर साथ में जोड़ना चाहते हैं तो परस्परोग्रो जीवानाम, यानी हमें परस्पर में रिलेटिव होना जरूरी है। जो व्यक्ति रोल मॉडल हम बनाना चाहते हैं, व्यक्ति में कोई सुधार लाना चाहते हैं, उसमें रिलेटिव होने का सुधार लाना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है वह रिलेटिव है। इसमें एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है प्रभावित होता है। और आइंस्टीन ने तो ये सिद्ध कर दिया, जो एनर्जी है कैपिटल E = mc², m का मतलब मास, c² कांस्टेंट होता है। तो वो जो सारी एनर्जी है वह एनर्जी क्या है कि वह हमेशा एक सी रहती है ब्रह्मांड के अंदर, भूत में, भविष्य के अंदर, वर्तमान के अंदर। तो जो है वो जो एक सी होने के कारण जो है वह उसमें रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस जो है वो वाइब्रेशन में बदलती है। और ये पूरा ब्रह्मांड है वो वाइब्रेशन से बना हुआ होता है। वो जैसे कि हमारा जो मोबाइल का स्क्रॉल होता है वो हाथ लगाते ही सॉफ्टली चलता रहता है, उसी तरह से ये वाइब्रेशन का ब्रह्मांड है। जिन लोगों ने जो है वेव लेंथ, साइन थीटा, कॉस थीटा और जो फ्रीक्वेंसी आदि को समझा है, और जो उन्होंने जो है ये पाया है कि ये जितने जो साइनोसोडल वेव्स वगैरह होती है उसी से ही सारी हमारी आज सैटेलाइट के माध्यम से वही काम करती है। और हमारा जितना मोबाइल का है, टीवी का है, और जो हमारा ये प्रवचन का है, जो हमको जो है यूट्यूब या सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, वो सारा जो है वो वाइब्रेशन के जगत और उसी का खेल है, उसी के बेसिस पर ये सारा होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे को जो चेंज लाना है वो रिलेटिव बनना है। और कई व्यक्ति एब्सोल्यूट होते हैं तो वो लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं समाज में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं होता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो समाज से पूरी होता है। कोई फूड ग्रेन उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, और जो है कोई हमारे पहनने के कपड़े की बात करता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है। ऐसे अलग अलग लोग मिलकर के इस सोसाइटी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे समय में जो है हमको रिलेटिव बनना चाहिए। हम जो निरपेक्ष बन जाते हैं, एब्सोल्यूट बन जाते हैं,
तो हम आइसोलेटेड हो जाते हैं, हम जो है संसार से कट जाते हैं, तो वह व्यक्ति मानवतावादी नहीं हो सकता है। और वो आइसोलेटेड व्यक्ति कभी भी लोगों के साथ न तो भला कर सकता है न जुड़ सकता है, क्योंकि हमें अनेकांतवादी होना जरूरी है। तीसरी बात अनेकांतवादी की बात है। अनेकांत किसको कहा जाता है? अनेकांत मल्टी डायमेंशनल है, ट्रुथ है, मल्टी डायमेंशनल है। हमारे पास में केवल सत्यांश है। 8 अरब की जनसंख्या को देखें तो सबके पास में सत्यांश है। जब वो सारे सत्यांश को जोड़ा जाता है तो एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, जिसको कि केवल ज्ञान कहा जाता है। उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को केवल ज्ञानी वह होता है जो औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान हो जाता है। वो जिंदा भगवान होता है। मूर्ति का भगवान तो हमारी श्रद्धा का विषय है, वो बोलता नहीं है, पर जिंदा भगवान जो केवल ज्ञानी है वो तो बोलता है, प्रवचन देता है और हमको समोसरण के अंदर हमको शिक्षा देता है। ये अभी भरत क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र के अंदर मिनिमम 20 केवल ज्ञानी हर समय विराजमान होते हैं। तो भाई और बहनों, अनेकांत की बात कर रहे हैं कि यह भी रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है कि जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरा भी ये चिंतन है, मेरा भी ये सोच है, और मेरा भी ये जो है चिंतन के साथ साथ के अंदर ये मेरी जो मान्यता है, आपको अच्छी लगे तो कृपया आप स्वीकार करें। तो ये व्यक्ति कहीं गलत भी होता है तो क्योंकि वो रिलेटिव है तो वो सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग एब्सोल्यूट बन जाते हैं कि मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, मैं कह रहा हूँ वह ही सही है। वो थोपना चाहता है, इसके अंदर आग्रह है, तो वो 100% सही होते भी मिथ्या गलत हो जाता, क्योंकि रिलेटिव नहीं है। एब्सोल्यूट बात करने वाला तो केवल केवली है, जो अभी विद्यमान है ही नहीं है, तो फिर एब्सोल्यूट की बात कौन करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा गुण व्यक्ति में अनेकांतवादी होना चाहिए। एकांतवादी अच्छा व्यक्ति नहीं होता है और उससे अन्य व्यक्तियों में सुधार नहीं हो सकता, वो रोल मॉडल नहीं बन सकता है। देखिए कि हम व्यक्ति के सुधार की बात कर रहे थे, तो व्यक्ति का सुधार है सुसंस्कारों के द्वारा होता है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि किसी के साथ में पक्षपात नहीं करे, किसी का बुरा चिंतन नहीं करे, किसी को दुख न दे। वैसा व्यक्ति हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं 5 सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति उन 5 सूत्रों को जीवन में धारण कर लेता है तो उसके बाद के अंदर वह एक रोल मॉडल का इंसान बन सकता है, पूरी दुनिया के लिए, 8 अरब की जनसंख्या के लिए। और अन्य व्यक्ति अगर उसके जैसा बने तो उनमें सुधार आकर के विश्व का सुधार हो सकता है। हम चले थे व्यक्ति को सुधारने में, और व्यक्ति को सुधार करने के लिए हमने उसमें गुणों को उतारा और उसको गुणवान बनाया, तब उसकी जो है वो नकल करके अन्य लोग गुणवान बने। 5 सूत्रों में से पहला सूत्र है जगत निर्दोष। व्यक्ति को हमेशा चिंतन करना चाहिए कि ये सारी सृष्टि है, ये ब्रह्मांड दुनिया है, ये दुनिया बिल्कुल निर्दोष है, किसी का दोष नहीं है। दोष तो मेरे कर्मों का है, मेरे कर्मों के कारण ही कोई कष्ट देता है, मेरे को कोई जो है धोखा देता है, उसके अंदर जो है और उस व्यक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि जो मेरे मन वचन काया
जो इस जन्म में यूज़ हो रहे हैं उसका तो क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वो कुदरत है। वो कुदरत के अधीन संचालित होता है। मेरी उसके अंदर कोई भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त सांस भी नहीं ले सकता जन्म से मृत्यु तक। तो फिर जो है ये हम सारा जगत अपने आप निर्दोष हो गया। तो दोष देना है तो अपने कर्मों को दोष दो। दुनिया का कोई व्यक्ति दोषी हो नहीं सकता, दोषी मत मानो। तो उसके लिए कबीरदास जी ने बहुत सटीक कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। यानी कि कबीरदास जी जो है पेपर और पेन लेकर के, और वो जो है पेपर और पेन लेकर के वो चलने लगे। सारी भ्रमण किया उन्होंने शहर का कि मैं देखूं कि कितने कितने लोग जो है जो कितने कितने लोग हैं जो है बुरे हैं। तो वो शाम तक घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्होंने जो है वो जो ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के अंदर जो बुराई है वह बुराई मेरे में ही है, मेरे कर्मों में है, मेरे अवगुणों में है, उनको मेरे दोषों में है। उन दोषों को धोना है से मेरा कल्याण होगा। तो जगत निर्दोष का फॉर्मूला आइडियल व्यक्ति को मान के चलना चाहिए और उससे व्यक्ति निर्माण होगा। दूसरा व्यक्ति निर्माण का फॉर्मूला है कि टकराव टालिए। देखिए आज का युग है वह युग प्रतिक्रिया का युग है। कोई व्यक्ति किसी को एक बात कहता है तो सामने वाला उस पर 2 जड़ देता है, 4 जड़ देता है, 8 जड़ देता है और प्रतिक्रिया हो जाती है। सारी दुनिया के अंदर आज जितने भी टकराव, लड़ाई, झगड़े होते हैं उन सब का कारण क्या है? ये प्रतिक्रिया है। और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया विरति करता है, उसको रोक लेता है, तो फिर कोई झंझट खड़ा नहीं होता है। तो प्रतिक्रिया व्यक्ति से व्यक्ति आइडियल बनता है। तीसरा है कि एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए दुनिया में उतार चढ़ाव होते हैं, व्यक्ति कई तरह के काम करता है, कई लोगों से कई एनवायरनमेंट में काम करता है। तो हर एनवायरनमेंट में हर लोगों के साथ वो एडजस्ट हो जाता है, तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए कहा गया एडजस्ट एवरीवेयर वाला व्यक्ति एक भगवान का रूप होता है। दुनिया के किसी कोने में वो चला जाए उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और चौथा, भुगते उसकी भूल। ये एक बड़ा दार्शनिक विषय है कि कोई व्यक्ति मेरे को कष्ट दे रहा है तो दार्शनिकता ये कहती है वो कष्ट दे रहा है और तुम भुगत रहे हो। कष्ट देने वाले की भूल नहीं है, भूल तुम्हारी है कि पूर्व जन्म के अंदर तुमने किसी को कष्ट दिया है, तो कुदरत ने उस व्यक्ति को इस जन्म में तुम्हें पुनः वैसा सेम कष्ट देने के लिए संजोग जुटाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि पिछले जन्म में तुम नहीं थे करने वाला दूसरा, इस जन्म में भुगतने वाला दूसरा। तब तुम कहते हो कि मैंने तो किसी को कष्ट दिया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। लेकिन ये जो प्रकृति का नियम है, हमारी जो भीतर विराजमान प्रभु आत्मा है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान में उनकी तो हाजिरी रहती है। उनकी हाजिरी बिना कोई काम नहीं होता है। तो वास्तव के अंदर जो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है। उसके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, उसका धन्यवाद है कि वो मेरे को एनओसी देने आया, वो मुझे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने वाला आया है। ऐसे जिन लोगों को हमने जन्म जन्मांतर में कष्ट दिए हैं उनसे उनकी हम एनओसी लेंगे तभी मुक्ति संभव है। और अंतिम है हुआ सो न्याय, 5वां सूत्र, यानी कि जो कुछ हमारे साथ जन्म से मृत्यु, सुबह से शाम घटित होता है वो न्याय पूर्वक ही होता है।
कोर्ट के न्याय में तो कमी रह सकती है, लेकिन प्रकृति के या जो कुदरत के न्याय में कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि कुदरत तो 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत प्राणियों को जो जन्म देती है, भरण पोषण करती है, उनके मन वचन काया की प्रवृत्ति वही कराती है, उससे गलती कोई हो ही नहीं सकती। कोर्ट के जज से तो हो सकती न्याय देने में। इसीलिए हमेशा ये मान के चलिए कि जो मुझे पनिशमेंट या अवार्ड मिला है ये न्यायपूर्वक मिला है, उसको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो जो है मेरा ही किया हुआ मुझे मिला है। इस तरीके से ऐसे जो है वो गुणों से जो है व्यक्ति को एकदम अच्छा बना के सांचे में डाल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति का सुधार होते होते उस रोल मॉडल के अनुसार फिर धीरे धीरे राज्य से, प्रांत से और फिर उसके बाद देश से पूरा विश्व सुधर जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति जो हमारी शुभ भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।